हेलो बच्चों, आज हम अपने नवे चैप्टर चिड़िया की बच्ची के प्रश्न उत्तर को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। माधवदास की संगमरमर से निर्मित एक भव्य कोठी थी। कोठी के सामने सुंदर और सुहावना बगीचा, बगीचे के बीचों बीच सुंदर और कलात्मक फव्वारों से युक्त हौज का होना तथा माधवदास का यह कहना कि उसके पास इस कोठी के अतिरिक्त ऐसी कई कोठियाँ एवं बगीचे हैं, नौकरों की लंबी फौज है। इसके अतिरिक्त सेठ का चिड़िया की बच्ची से बार बार यह कहना कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लगवा दूंगा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। इन सारी बातों से पता चलता है कि सेठ माधवदास बहुत ही संपन्न व्यक्ति था। इतना होने के बावजूद सेठ माधवदास का यह कहना कि मेरा महल बिल्कुल सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, मेरा हृदय बिल्कुल वीरान है, इससे पता चलता है कि वह सुखी नहीं था। हमारा दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधवदास चिड़िया की बच्ची से बार बार यह कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत ही सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता था कि वह चिड़िया उसके बगीचे को छोड़कर इधर उधर कहीं न जा सके, वह हमेशा के लिए उसी के बगीचे में रह जाए। माधवदास ऐसा निस्वार्थ मन से नहीं कह रहा था। वह चिड़िया को पिंजरे में कैद करके रखना चाहता था ताकि वह उसे जब मन करे तब निहार सके एवं उसकी चहचहाहट को सुनकर अपना मनोरंजन कर सके। तीसरा प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव बिल्कुल भिन्न थे। जहां माधवदास धन और संपत्ति को सुख का आधार मानता था, तो दूसरी तरफ चिड़िया के लिए यह धन संपत्ति व्यर्थ की चीजें थीं। उसके लिए अपनी माँ की गोद एवं भाई बहनों के साथ से बढ़कर कुछ नहीं था। यही कारण था कि माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और धन वैभव को महत्व नहीं दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ धन को सर्वोपरि मानने वाले माधवदास को चिड़िया के घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। चौथा प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें आनंद की अनुभूति हुई। यदि उस दिन चिड़िया स्वयं को कैद होने से नहीं बचा पाती तो वह सदा के लिए अपनी आज़ादी खो चुकी होती। वह हमेशा हमेशा के लिए सेठ माधवदास के पिंजरे में कैद रहती और उसकी गुलाम बन जाती। वह अपनी माँ और भाई बहनों से कभी नहीं मिल पाती। माधवदास उसे अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहा होता। पांचवा प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। हमारी जिंदगी में माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। माँ के बिना किसी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके माँ का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। माँ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करती है। वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति होती है। छठा प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों?
इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक माँ की गोद हो सकता है, क्योंकि इस कहानी में चिड़िया की बच्ची सेठ माधव दास द्वारा दिए गए सभी प्रलोभनों को ठुकराकर माँ की गोद को चुनती है। कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर लिखिए। पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करते रहें, लेकिन शाम होते होते वे अपने घरौंदे में लौट आते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर निकलता है और छिपता है। वह एक दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं होता है। चंद्रमा भी अपने निश्चित समय पर निकलता है। प्रकृति में ऋतुओं का भी एक क्रम बना हुआ है, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार दिन और रात का क्रम भी निरंतर चलता रहता है। सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभन वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों के आधार पर अपने विचार करिए। क, क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। ख, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। ग, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। यदि सारी सुख सुविधाएं देकर हमें एक कमरे में बंद रहने को कहा जाए तो हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारी स्वाधीनता पसंद है। हम प्रलोभनों वाली पराधीनता कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि दूसरों के अधीन रहने वाले व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता। दूसरों के अधीन रहने वाले व्यक्ति को सुख के सपने देखने तक का अधिकार नहीं होता, क्योंकि उसकी समझ तक पर किसी और का नियंत्रण होता है। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। माँ के भीतर अपने बच्चों के प्रति ममत्व एवं वात्सल्य प्रेम कूट कूट कर भरा होता है। ये भावनाएं मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों में भी पाई जाती हैं। जिस प्रकार मनुष्यों में माताएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं एवं उनका पालन पोषण करती हैं, उसी प्रकार पशु पक्षियों में भी माएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं एवं उनकी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद रहती हैं। जैसे चिड़िया, कुत्ते एवं बिल्लियों को हमने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आक्रामक होते देखा है। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। क, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। ख, कभी पर हिलाती थी। ग, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग किन उद्देश्यों से हुए हैं, इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। पर यानी के ऊपर, छत की मुंडेर पर कौवा बैठा है। पर यानी पंख, चिड़िया की बच्ची के पर निकल आए। पर यानी लेकिन, मैं स्कूल तो गई पर देर हो चुकी थी। पाठ में तैने, क्षण भर, खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। रो रिया है यानी रो रहा है। दे दियो यानी दे देना। ले लियो
यानी ले लेना।